जैसे इन बेंच पे बैठ के आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो, प्राथमिक में हमने तो जमीन पे पढ़ा है, आज तो वहां भी ये फर्नीचर उपलब्ध हो गए हैं। कायाकल्प के तहत जाइए तो पता चला कि फर्श पे टाइल्स लगी है। हमने जिन स्कूलों में पढ़ा है उनकी फर्श पे सीमेंटेड फर्श भी नहीं थी, टाट पट्टी भी कभी कभार मिल जाती थी। वरना ऐसे घरों के बच्चे जिनकी थोड़ी खेती बाड़ी ज्यादा थी, जिनके यहाँ 10-20 बोरे यूरिया खरीद के आती थी फसल में डालने के लिए, तो उन्हीं घरों के बच्चे घर से एक बोरा ले आकर के बिछा लेते थे, अन्यथा जमीन पर बैठना पड़ता था। हम जब पुलिस एकेडमी में थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो कुल 64 अधिकारी ट्रेनिंग कर रहे थे। 64 में 7 अधिकारी ऐसे थे जो गवर्नमेंट एजुकेटेड थे, पब्लिक स्कूलों के थे, और 57 हम सभी लोग प्राइमरी विद्यालयों के थे, प्राइमरी पाठशालाओं के थे, जहां पटरी कलम लेकर के कक्षा की जाते थे। 2 में 6 महीने बाद कॉपी पे लिखना सिखाया जाता था। ये नई पीढ़ी के बच्चे सोच रहे होंगे कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी की अच्छी तरह से जान रहे होंगे उस पटरी को कैसे कैसे चुनना पड़ता था, सतर पारनी पड़ती थी, फिर लिखने दुग्धी से दुग्धी को घोल के उसका घोल बना लेते थे, नरकट की कलम से लिखते थे। तो हम लोग अपने स्कूल में मजाक करते, अपने एकेडमी में मजाक करते थे। 7 जो लोग कॉन्वेंट स्कूलों के थे, पब्लिक स्कूलों के थे, हम कहते थे हम लोग कि ये सेंट फ्रांसिस के पढ़े और हम लोग सेंट बोरिस के पढ़े, यानी बोरा बिछा के पढ़ लिए, वो सेंट बोरिस हो गए। तो इच्छा शक्ति अगर है तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि कोई मंजिल दूर नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूं, कि हमारे जमाने के वो टाट पट्टी वाले स्कूल आज थोड़ा सा परिवर्तित हो गए हैं, थोड़ा सा सरकारों ने उस पर ध्यान दिया है, तो उनका रंग रोगन कायाकल्प हो गया है। हमारे जमाने की ये विद्यालय, मैंने जिस इंटरमीडिएट कॉलेज से पास किया है, हम जब इंटरमीडिएट में वहां पास किए तो स्कूल के पास कोई पक्की सड़क थी उसके बगल से गुजरने वाली, और न ये बिजली थी। आप सोच लीजिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि हम किसी से कमतर हैं, और रहे भी नहीं। आज भी मेरा मानना है कि अगर ये विद्या मंदिर बंद हो जाएंगे तो सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़े होने वाला नौजवान नहीं मिलेगा, राजस्थान के बॉर्डर की तपती रेत में खड़े होने वाले नौजवान नहीं मिलेंगे। तो हमको फौलाद बनाते हैं, फौलाद। संचालक महोदय, अभाव चाहे जितने हो, लेकिन हमारे भाव फौलादी, और वही हमको खड़ा है। और इस देश को जरूरत फौलादी भाव की। हम यहाँ के गुरुजनों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, इन्हीं संसाधनों में फौलादी भाव को बनाए रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। और यही फौलादी भाव इस देश को जो हम सुगरू बनाना चाहते हैं, इस देश को जो हम दुनिया के नंबर 1 पायदान पर ले जाना चाहते हैं, इस देश को विकासशील से विकसित देशों के शीर्ष पर ले जाना चाहते हैं, उन सब में अगर कोई काम आएगा ये फौलादी भाव आएगा। क्योंकि मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, वरना मैं आपसे और लंबी चर्चा कर, लेकिन एक चर्चा जरूर करूंगा। ये 15 अगस्त एक तारीख नहीं, अगर कैलेंडर की एक तारीख आप मानते हैं तो फिर मेरा आपका कोई नाता नहीं। लेकिन 15 अगस्त के पीछे जो भाव है, जो प्रेरणा है, जो सीख है, जो जज्बा है, अगर आपका उनसे नाता है तो मेरा आपका
दिली नाता है, खून का नाता है, भूमि का नाता है, मातृभूमि। इस दिन को पाने के लिए सभी इतिहास पढ़ते हैं, और इतना इतिहास तो हमारे पाठ्यक्रम में है कि जो इतिहास ना भी पढ़े आगे उसको इतना पढ़ा दिया जाता है, जहां तक कि सारे विषय अनिवार्य कि हम जानते हैं इस तिरंगे को, जो आज हम खुली हवा में उसके गुब्बारे भी बनाए हैं, पट्टियां भी बांधे हैं, टोपियां भी लगाए हैं, हमारी बेटियां ये पटके भी पहने हैं। आज मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब सवेरे में पुलिस लाइन में जा रहा था ध्वजारोहण करने, तो मैंने देखा कि कई बेटियां जो फूलों का गजरा अपने सिर में लगाई थी वो भी तिरंगे के डिजाइन करी थी। 1947 से पहले आप कल्पना करो, ये झंडा फहरा के सभी इस तरह से मिठाई बांट के और खुशियां मना पाते। अब तक उस जमाने की पुलिस आ करके हमको आपको सबको पता नहीं खदेड़ दी होगी या कहां ले गई। तो सोचिए कि यह जो सुविधा हमें मिली, ये जो सौभाग्य मिला, ये सौभाग्य किनके नाते मिला, और जिनके नाते मिला उनके अरमान क्या था। तो उनके अरमानों को आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर ले जाना, इस तिरंगे को आसमान की बुलंदियों से ऊपर भी फहराना, ये उनके अरमानों के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी हम लायक औलाद कहलाएंगे, वरना नालायक बनने के लिए तो कुछ नहीं करना। एक शब्द ज्यादा हो जाएगा उसमें। लायक में अगर 3 ही अक्षर है तो नालायक में चौथा अक्षर भी जुड़ जाएगा, तो बिना कुछ किए 4 अक्षरों के मालिक आप हैं। तो अब तय करना आपको है कि 4 अक्षरों का मालिक बनना है या सिर्फ 3 में ही बने रहना। और 3 में बने रहने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा समर्पण देना पड़ेगा, और तब हम कह पाएंगे कि जिन्होंने फांसी के फंदे हंसते हंसते चूम लिया, हम उनकी औलाद हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं जैसे उनके अरमान थे, तो फिर हमें यह कहने का भी अधिकार समाप्त हो जाएगा कि हम उन सबको की औलाद। तो तय हमको करना है कि हम अपने वालिदों में किसका नाम जोड़ना चाहते हैं, हम किसके वालिद तालाना चाहते हैं, ये तय अगर करना है तो 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। पहले 15 अगस्त वो समूचा इतिहास है जिससे हिंदुस्तान का सृजन हो, जिससे हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हिंदुस्तान को आकाश की बुलंदियों पर झंडा गाड़ने का हौसला मिलता है। और जब आप ये मानते हैं तो इस 15 अगस्त का मतलब है झंडा फहराने का, गीत गाने का, नाटक भी है। आपकी तरह से हम भी थे तो नाटक का मंचन हुआ होगा, कुछ हो सकता है किसी ने फौजी बन के आए होंगे, तमाम चीजें, तब उसका मतलब है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सब एक तरह से मान लीजिए कि सिर्फ हम खाना पूर्ति करें। मुझे विश्वास है कि भावों के धनी इस विद्या मंदिर के विद्यार्थियों के गुरुजनों में, इसके प्रमुख कारिणी समिति के लोगों में वो जज्बा आज भी है कि इन्हें फख्र होगा ये कहने में कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं। तो इस मिट्टी को इस अवसर पे मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ अपने बेटे बेटियों से ये जरूर कहूंगा, फिर अपना संबोधन समाप्त करने से पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी ये कैलेंडर की 2 तारीखें नहीं, ये शताब्दियां हैं, युगाब्दियां हैं, एक दिन नहीं। उसके पीछे का मर्म समझिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संचालक ने कहा कि 2 शब्द का संबोधन करें। 2 शब्दों में अगर कुछ कहना हो तो भी कहा जा सकता है। जो कुछ मैंने कहा, जो मेरे से पहले कहा गया, जो मेरे से बाद कहा जाएगा, उन सबको अगर 2 शब्दों में समेटना हो तो 2 शब्द हैं हमारे पास, हम रोज उसका प्रयोग करते हैं। जय हिंद।